इलेक्शन जूं जूं करीब आ रहे हैं, इंतखाबी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है, साथ साथ टिकट्स की तकसीम के ऊपर भी हर सियासी जमात के अंदर कोई ना कोई अनबन की सूरत हाल होती है। इस वक्त हमने देखा कि दानियाल अजीज साहब और एहसन इकबाल साहब के सामने यही सूरत हाल है। इस वक्त नारोवाल के हल्के में दोनों की आपस में ठनी हुई है। ये बात शुरू हुई जब एहसन इकबाल साहब ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक सेमिनार किया। दानियाल साहब ने उसके बाद जवाब दिया कि किस तरीके से उस हल्के के अंदर जो है प्राइस कंट्रोलिंग और सारे मामलात एहसन इकबाल की वजह से महंगाई बढ़ी है। इन दोनों की आपस की नोकझोंक में हमने आज देखा कि पूरी पीएमएलएन जो है एहसन इकबाल साहब के साथ आकर खड़ी हो गई और शो कॉज नोटिस जारी कर दिया दानियाल साहब को। हम आपको पहले सुनवाते हैं कि आपस में ये मामला है क्या और उसके बाद फिर वो शो कॉज नोटिस भी दिखाएंगे। जरा सुनिए कि ये इशू क्या है। मुस्लिम लीग नून भी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में मजबूत बल्दियाती निज़ाम पे यकीन रखती है। मिलकर अगली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे जिससे लोकल गवर्नमेंट्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। 16 महीने ये महंगाई का तूफान बर्पा हो रहा था, पाकिस्तान की रिकॉर्ड महंगाई हो रही थी। उस दौरान एहसन इकबाल साहब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी उसके हेड थे। अवाम तो इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही है कि इसमें कैसे वो आगे चलें, जिंदगी कैसे बसर करें, 2 वक्त की रोटी कैसे खाएं। तो बजाय उस चीज का जवाब देने का ये हमें मुकामी हुकूमतों के बारे में बताना शुरू हो गए, जबकि फील्ड में हमें इस चीज का सामना करना पड़ा। तो उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें ना, ये क्या किया इन्होंने 16 महीने। दानियाल साहब खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं, बड़ा गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है। प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की जिम्मेदार नहीं होती। आपको भी मालूम है कि इन्फ्लेशन का जो दारोमदार है वो आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर होता है, वो उसका ताल्लुक आपके पीयूएल प्राइसेस पे होता है, उसका ताल्लुक आपकी यूटिलिटीज की प्राइसेस के ऊपर होता है। इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो वजारत मनसूबा बंदी के दायरे कार में आती है। हाँ, वो मेरा ख्याल है कि उनको शायद एतराज इस पे है कि हमने उन लोगों पर एतराज किया जिनको वो टिकट दिलवाना चाहते हैं, और वो लोग जिनको वो टिकट दिलवाना चाह रहे हैं उन्होंने 2-2, 3-3 दफा वफादारियां बदली हैं। उसके बाद हमने देखा कि आज पीएमएलएन का जो टिकट रिव्यू का इजलास था उसके बाद बाहर आकर राना सनाउल्लाह साहब के साथ एहसन इकबाल साहब खड़े थे और वहां पर आके राना सनाउल्लाह साहब ने अनाउंस किया कि शो कॉज नोटिस सर्व किया जा रहा है दानियाल साहब को। उनको गुफ्तगू करते हुए एहतियात करनी चाहिए। दानियाल अजीज ने पिछले दिनों में बयानात दिए हैं, उनका सख्ती से नोटिस लिया गया है। उन्हें आज शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। इस बात की वजाहत करें कि जो उन्होंने बात की है क्यों ना उनके खिलाफ जो है वो पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक जो है कार्रवाई की जाए। और ये शो कॉज नोटिस पर बाद में ट्वीट भी कर दिया गया। इस पे कहा गया है कि गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। अगर कोई शिकायत है तो पार्टी की आदत को चाहिए है कि वो मुतल्लिका फोरम के ऊपर आकर गुफ्तगू करे। हमारे साथ दानियाल अजीज साहब मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब। ये शो कॉज नोटिस आपको वसूल हो गया है सर, और ये नौबत यहां तक आई क्यों? ये पार्टी के अंदर मामला सॉल्व नहीं हो पाए। यूजली टिकट के इश्यूज के ऊपर होते हैं आगे नोक झोंक, लेकिन यहां पर पार्टी कोई ना कोई मीडिएट करके इशू में रास्ता निकालती है। यहां तक मामला आए कैसे? ये तो पार्टी पे मैसर है ना जी। ये शो कॉज नोटिस आप बता रही है, मुझे तो अभी तक मिला ही नहीं है, ना मैंने देखा है। तो जब मैं देखूंगा तो इसका जवाब दूंगा। लेकिन असल मसले पे आए ना जी, जो ये कह रहे हैं कि पार्टी की साख को, अगर आपके बकौल ये कह रहे हैं कि पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है, तो क्या महंगाई से पार्टी की साख को नुकसान नहीं पहुंचा? कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इलेक्शन में बजाय कि हम इस चीज के ऊपर सारे सर जोड़ें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में ये जो आइंदा फोन पे कर 40% कोई मजबूत प्लान बनाए जो क्रेडिबल हो, जो बिलीवेबल हो, जिसमें अवाम जिसमें दिलचस्पी भी ले सके और यकीन भी रख सके कि ये जेपरडाइज हो जाएगा इस पूरे मामले में, या उसका फ्यूचर का अभी तयन होना है। देखें जी, ये सारे फैसले 13 ऐसे ही हो जाने, उसके बाद क्या। लेकिन ये इशू उससे बहुत बड़ा है महंगाई का। और मुझे अल्लाह ताला ने जिंदगी दिया है, और मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उनको पता है कि मेरे अभी माजी में मेरे वालिद साहब भी चले गए इस दुनिया से, मेरी अम्मी भी चलेगी, मेरी बहन भी चलेगी, मैं खुद मार के बचाऊं। और इसके बावजूद जो है बजाय कि ये इसको कोई नरमी दिखाएं और दलाइल के साथ बात करें, तो ये समझते हैं ये जो दोनों राना एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह है, इन ये जो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, ये तो मैं नहीं
समझ में कोई इतनी अहमियत है। मैंने तो देखा नहीं, जब मैं देखूंगा तो मैं जवाब दे दूंगा। चलिए सर, लेकिन आपको लग रहा है कि अब आपका टिकट खतरे में है? क्योंकि ये पॉलिटिक्स है ना सर, इलेक्शन होने वाला है, मैं इसलिए स्पेसिफिकली सवाल पूछ रही हूँ आपसे। या शायद वो खतरे में इस वजह से भी आप ये बात करें, ये भी कहती है पार्टी के भाई चूंकि आपके मर्जी के कैंडिडेट को जब ये टिकटों के फैसले हो जाएंगे हम फिर प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आप असल बात पे तो आना नहीं चाहती। सर असल बात ये है कि आपकी जमात ने कह दिया है कि आपकी जमात जो है उसने आपको शो कॉज नोटिस दिया, उस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहती थी। आपने कहा वो देखा नहीं है, तो फिर मैं उसके जो अवामिल है उस पर बात कर रही हूँ। यही बात तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं। फिर कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इशू है महंगाई का, उसके ऊपर तो आप बात करें ना जी। जो अवाम का इशू है, जिसमें अवाम शिकस्त और रेख्त हो गई है, जिसमें वो लाउमीद हो गए हैं, जैसे आप खुद कह रही हैं, जैसे तमाम सर्वेज कह रहे हैं कि 70, 74, 76% अवाम का नंबर 1 इशू ये है, तो उसके ऊपर फिर ये मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है तो उनसे कम से कम उगलवाएं कि भाई आपका क्या प्लान है, इसके बारे में कौन जिम्मेदार है, किस तरह से आगे चलना है। सर वो तो कहते हैं हमारे पास इकोनॉमिक प्लान है, वो आप कह रहे प्लान नहीं है क्या उन लोगों के पास? वो तो कहते हैं हमारे पास किधर है वो प्लानिंग। ये प्लान का लफ्ज आपने अच्छा किया, क्योंकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वालों ने इसे तो 40% हो गई थी, तो अब इसका क्या करना है आगे? ये नागुज़ीर हो चुका है अवाम के लिए। सो ये स्ट्रैटेजी फेलियर कहाँ है कि ये क्यों नहीं बता पाए? बिकॉज जाहिर सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, इसके अलावा जो बाकी बयानिया सेट भी होता है, तो ये आपने कहा कि जी अवाम को समझ नहीं आ रही कि ये महंगाई क्यों हुई है, ये बता क्यों नहीं पा रहे? कहाँ स्ट्रैटेजी फेलियर है? ये आप उनसे पूछे ना जी। अगर वो कह रहे हैं कि पीटीआई जिम्मेदार है, तो फिर अवाम सारी नून लीग को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे दानियाल अजीज।